ट्रेलिंग रिलेटिव स्ट्रेंथ की मदद से हम मार्केट में कैसे पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं, स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो जानेंगे आज के वीडियो में। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको फिर से रिमाइंड कर देता हूँ कि हम बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़लेटर्स लिखते हैं। तो अगर आप न्यूज़लेटर का पार्ट नहीं बने तो देयर इज़ अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आपको सिर्फ आपका ईमेल एड्रेस देना है एंड वी सेंड अ कॉन्सेप्चुअल न्यूज़लेटर एवरी वीक। सो अगर आपने न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही करें। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ। रिलेटिव स्ट्रेंथ को हमने अक्सर हर एक चार्टिंग मेथड के हिसाब से डिस्कस किया हुआ है। रिलेटिव स्ट्रेंथ बेस्ड ऑन पी एंड एफ चार्ट्स कि पॉइंट एंड फिगर पे रिलेटिव स्ट्रेंथ को प्लॉट करना। फिर वैसे हमने रेंको चार्ट्स पे भी डिस्कस किया, हमने रेशियो चार्ट्स पे भी रिलेटिव स्ट्रेंथ को डिस्कस किया हुआ है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रेलिंग मेथड ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ। अगर आप रिलेटिव स्ट्रेंथ का चार्ट प्लॉट करते हो तो कैसे प्लॉट होता है? स्टॉक डिवाइडेड बाय योर अंडरलाइन, चाहे वो निफ्टी 50 हो, निफ्टी 500 हो, जिसको भी आपने डिनोमिनेटर कंसिडर किया है। फॉर एग्जाम्पल आज के वीडियो में हम कंसिडर करते हैं निफ्टी 50 कि निफ्टी 50 आपका डिनोमिनेटर है और आपने स्टॉक वर्सेस निफ्टी 50 को डिवाइड कर दिया तो एक रेशियो मिल गया। अब वो रेशियो को आपने प्लॉट करना शुरू कर दिया। अगर आपने वो चार्ट के हिसाब से अगर प्लॉट किया देन इट बिकम्स पी। अगर आपने पी एंड एफ के रूल्स यूज़ किए टू प्लॉट द रेशियो तो इट बिकम्स पी एंड एफ रेशियो चार्ट। रेंको के रूल्स यूज़ किए तो रेंको का आर एस चार्ट बन गया। अगर आपने उसको सिंपल रेशियो जो लाइन जो पॉइंट मिल रहा है उसके बेसिस पे प्लॉट करते हो तो आपको रेशियो चार्ट मिल जाता है। तो अगर आप एक चार्टिंग मेथड या चार्ट प्लॉट कर रहे हो तो ये चीज़ मिल गई कि आपको चार्ट्स मिल गए बेस्ड ऑन रिलेटिव स्ट्रेंथ। बट व्हाट इफ रिलेटिव स्ट्रेंथ इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर? तो इंडिकेटर जब हम यूज़ कर रहे हैं तो हमने कंसिडरेशन तो यही है, रिलेटिव स्ट्रेंथ मतलब दो चीज़ के साथ कंपैरिजन है, स्ट्रेंथ कंपेयर कर रहे हैं, स्टॉक का और निफ्टी 50 का। इसका मतलब अगर मैंने कुछ पीरियड फिक्स कर दिया, इफ़ आई हैव डिसाइडेड फॉर लेट से 50 डेज, लास्ट 50 पीरियड में ये स्टॉक ने विज़ निफ्टी कैसे परफॉर्म किया, देन द इंडिकेटर इज नोन एज आर एस अल्फा इंडिकेटर। बहुत ही इंटरेस्टिंग इंडिकेटर है, इससे बहुत मदद होती है और बहुत इंटरेस्टिंग जो काफ़ी अच्छे जो ट्रेडर्स हैं जिनको मैं जानता हूँ वो ये इंडिकेटर को यूज़ करते हैं। सो आर एस अल्फा इंडिकेटर क्या बात करता है कि एक स्टॉक ने इंडेक्स के अकॉर्डिंग विज़ इंडेक्स कितना परसेंटेज मूव दिया या कितना परसेंटेज रिटर्न दिया। अगर ज़्यादा रिटर्न दिया वर्सेस निफ्टी 50 तो वो आउट परफॉर्म कर रहा है और अगर कम रिटर्न दिया तो वो अंडर परफॉर्म कर रहा है। एक सिंपल बेंचमार्क हो गया और इसका एक पीरियड डिसाइड कर लिया, लेट से 50 पीरियड, 100 पीरियड, 150 पीरियड, 200 पीरियड, हमने पीरियड हमारे हिसाब से हमने डिसाइड कर लिया। अब ये कैलकुलेट कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल लास्ट के 50 डेज में 50 पीरियड का हमने इंडिकेटर प्लॉट किया। पिछले 50 दिन में 50 पीरियड में ये जो स्टॉक है इसने 100% का मूव दिया। अब अनरियलिस्टिक है 100%, बट मैं एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ कि 50 पीरियड पे, अब क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम भी हो सकता है, अब ये मान के चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे लास्ट 50 पीरियड में एक स्टॉक ने 100% मूव दिया। उसी के सामने अभी निफ्टी ने सिर्फ 15% का रिटर्न दिया, तो अब स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो जब हम आर एस अल्फा इंडिकेटर को कैलकुलेट करते हैं तो हम ये सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन होता है रिटर्न आर ओ सी ऑफ न्यूमरेटर माइनस आर ओ सी ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ न्यूमरेटर। अब हमारे केस में क्या हुआ? 100। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ न्यूमरेटर इज 100 एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिनोमिनेटर विच इज निफ्टी 50 इज 15। तो इसका जो सब्ट्रैक्शन हुआ वो क्या हुआ? 85। अभी जो 85 है दैट बिकम्स अ प्लॉटिंग पॉइंट। हम ये 85 को प्लॉट कर लेते हैं। अब जब अगला दिन आएगा, अगला पीरियड स्टार्ट होगा, तो हम क्या करेंगे? हमने 50 पीरियड कैलकुलेट किया तो लास्ट 50 पीरियड का फिर से रिटर्न कैलकुलेट करेंगे और इस हिसाब से फिर से एक आर एस का जो लाइन है वो प्लॉट करेंगे। सो दिस इज अ वेरी ट्रेलिंग मेथड ऑफ प्लॉटिंग रिलेटिव स्ट्रेंथ। हमने एक पीरियड डिसाइड कर लिया, इट इज इक्विवेलेंट टू प्लॉटिंग अ मूविंग एवरेज। अगर हम मूविंग एवरेज के कॉन्सेप्ट को अब रिकॉल करें, अगर हमने 20 दिन का मूविंग एवरेज प्लॉट किया, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ही हमें रीसेंट पीरियड मिल गया, हमने प्रीवियस जो पुराना पीरियड था, जो 28th पीरियड था, उसको हटा दिया और नए वाले पीरियड को ऐड कर दिया मूविंग एवरेज में। सो दैट बिकम्स मूविंग एवरेज कि एवरेज है और वो मूविंग है, मतलब एक डेटा आएगा तो दूसरा डेटा चला जाएगा। वैसे ही अगर आप आर एस चार्ट को प्लॉट कर रहे हो, आर एस चार्ट को, जैसे हमने पी एंड एफ आर एस, रेंको आर एस, रेशियो चार्ट, इसकी बात कर रहे हैं। अब हम इस केस में क्या करते हैं? हर रोज अगर डेली टाइम फ्रेम का चार्ट प्लॉट कर रहे हैं तो हर रोज वो रेशियो को कैलकुलेट करेंगे। स्टॉक डिवाइडेड बाय योर निफ्टी 50, तो न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, एक वैल्यू आएगा, वो वैल्यू को प्लॉट कर देंगे।
ये हर रोज़ प्लॉट करते जाएंगे, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है तो हर रोज़ प्लॉट करेंगे। वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट होगा तो हर फ्राइडे की क्लोजिंग के बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे। ये किसकी बात हो रही है? जब हम चार्ट प्लॉट करते हैं। बट अगर हम कोई भी चीज़ ट्रेलिंग मेथड में करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि एक नया डेटा सेट आएगा तो पुराना डेटा सेट हट जाएगा, और इस हिसाब से हम ये इंडिकेटर को प्लॉट कर रहे हैं। दिस इंडिकेटर हेल्प्स यू आइडेंटिफाई अ ट्रेलिंग मेथड ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ, क्योंकि हर बार एक स्टॉक जो है वो कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म नहीं कर रहा होगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि एक सेट ऑफ पीरियड में जब स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा होगा उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे, और जैसे ही अंडर परफॉर्म करना शुरू करेगा हम निकल जाएंगे उसमें से। तो ये साइंस को यूज़ करने के लिए हम RS अल्फा स्कैनर को यूज़ करते हैं, राइट। सो दिस इज द बेसिक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अल्फा RS इंडिकेटर। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ जाता है कि कौन से ट्रेलिंग मेथड को हम फॉलो करें, मतलब कौन सा पीरियड हमें यूज़ करना चाहिए। कोई भी पीरियड यूज़ कर सकते हैं, 10 पीरियड, 15 पीरियड, 20, 30, 40, 50 और एनी ऑफ दैट मैटर। फ्रॉम माई कंक्लूजन आई हैव आइडेंटिफाइड कि रिलेटिव स्ट्रेंथ को जब भी मेजर करो ना तो हमें एक क्वार्टरली डेटा पे मेजर करना चाहिए। एक क्वार्टरली डेटा को अगर हम ऑब्जर्व करें तो वी हैव समवेयर अराउंड 63 to 69 ट्रेडिंग डेज। इसके बीच में अगर कुछ छुट्टियां आ गई बीच में तो उस थोड़े डेज कम हो जाते हैं, बट ऑन एन एवरेज 60 डेज इज समथिंग दैट वी हैव इन अ क्वार्टर, वी हैव 60 ट्रेडिंग डेज। तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से हमें 60 पीरियड का रिलेटिव स्ट्रेंथ यूज़ करना चाहिए। और अगर हम बड़े टाइम फ्रेम, मतलब एक बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो क्वार्टरली डेटा को लेना चाहिए। और अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो इसका एक बड़ा टाइम फ्रेम, मतलब ये जो पीरियड है उसको डबल करना चाहिए। मतलब एनीथिंग इन मल्टीपल ऑफ 60 माइट वर्क वेल। तो अगर हम सबसे छोटे पीरियड पे देख रहे हैं तो 60 पीरियड देखें, अगर थोड़ा सा बड़ा पीरियड देखना है तो 120 पीरियड देख सकते हैं या उसके अराउंड के नंबर पे, और उससे बड़ा अगर हम देख रहे हैं तो 180 पीरियड देख सकते हैं, या उससे बड़ा टाइम फ्रेम देख रहे हैं तो 240 डेज देख सकते हैं। सो बिगर द टाइम फ्रेम और बिगर द पीरियड दैट वी आर यूजिंग फॉर रिलेटिव स्ट्रेंथ, मोर लॉन्गर द पोजिशन वी आर लाइकली टू होल्ड। अगर 60 पीरियड का यूज़ कर रहे हैं तो आप मान लीजिए कि आपकी पोजीशन जो मार्केट में है वो एक महीने से लेके एक क्वार्टर के बीच में होगी, क्योंकि आपका डेटा एनालिसिस जो है वही एक क्वार्टर का है। तो आप लगभग उसकी जो पोजीशन है वो उससे कम ही टाइम फ्रेम में आप पोजीशन होल्ड कर रहे हो। बट अगर आप 120 डेज कर रहे हो तो आप इमेजिन करिए कि आप 120 या 120 डेज से कम की पोजीशन होल्ड कर रहे हो। जैसे आप पीरियड बढ़ा रहे हो उतना आपका होल्डिंग पीरियड वो इंस्ट्रूमेंट में बढ़ रहा है, आप ये मान लीजिए। फॉर अस द पीरियड बिकम 60 पीरियड, 120 पीरियड, 180 पीरियड, और वी आर मूविंग इन द मल्टीपल ऑफ 60 पीरियड, कि बड़े बड़े टाइम फ्रेम में आप जैसे आगे जा रहे हो। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि RS अल्फा स्कैनर से आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस भी कर सकते हो। अब इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बट हम चार्ट्स की तरफ चलते हैं और मैं आपको एक बार RS अल्फा स्कैनर लगा के दिखा देता हूँ कि हमें कैसे उसे देखना चाहिए। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आप ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। मैं आया हूँ लेकर TNT1 मेंबरशिप, जहाँ पे आप मेरे से कैंडलस्टिक, रेंको एंड P&F चार्ट सीख सकते हैं। हम हर हफ्ते मिलके वीकली एनालिसिस करेंगे, हर महीने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए मंथली कॉन्सेप्चुअल वेबिनार्स करेंगे। अगर आप एक स्ट्रक्चर में मार्केट को मास्टर करना चाहते हैं देन सब्सक्राइब टू TNT1, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो आई हैव ओपन माय आर जोन। अब यहाँ पे मैं इंडिकेटर में आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं अल्फा स्कैनर लगा देता हूँ। अब ये द कॉन्सेप्ट इज सेम फॉर रिलेटिव स्ट्रेंथ। अगर आप ट्रेडिंग व्यू यूज़ कर रहे हो तो उसमें भी ये स्कैनर अवेलेबल है आपको। यही अब उस वहाँ पे RS अल्फा स्कैनर नहीं बोलते हैं, उधर रिलेटिव स्ट्रेंथ स्कैनर ही बोलते हैं। तो आप रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर ही है, तो आप वहाँ पे जाके अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, और वहाँ पे आपको पीरियड देने का कहीं ना कहीं जगह होगा वेर यू कैन प्लेस योर पीरियड। ये जो आर जोन है या ट्रेड पॉइंट है, इसमें इसको रिलेटिव स्ट्रेंथ अल्फा स्कैनर की तरह बोला जाता है। हालांकि कैलकुलेशन सेम है, सिंपल है। रेट ऑफ चेंज ROC ऑफ न्यूमरेटर माइनस ROC ऑफ डिनोमिनेटर, ये परसेंटेज टर्म में आता है और वो परसेंटेज को हम प्लॉट कर देते हैं। सिंपल है और कोई कुछ डिफिकल्ट नहीं है। आप एक्चुअली अगर आप ट्रेडिंग व्यू यूज़ करते हो तो आप ये इंडिकेटर खुद ही कोड कर सकते हो, नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट देर आर इंडिकेटर्स विच आर ऑलरेडी अवेलेबल। अभी RS अल्फा स्कैनर में आ जाते हैं तो यहाँ पे डिफॉल्ट पीरियड 50 दिया है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। आई चेंज इट टू 60। वॉट आई हैव अगेन ऑब्जर्व्ड कि यहाँ पे ये जो कलर है दिस इज फॉर RS अल्फा इंडिकेटर। ये जो है वो मूविंग एवरेज किसका पीरियड प्लॉट हो रहा है? ऑफ 20 पीरियड। आई विल चेंज दिस टू 30 पीरियड। अब जो भी आप यहाँ पे पीरियड लगाओ, 60 पीरियड है, 120 है, 180 है, उसका एग्जैक्टली हाफ 50% आपका मूविंग एवरेज पीरियड होना चाहिए। आगे जाते हुए मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों।
अब इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा कलर भी चेंज कर देता हूँ, आर मूविंग एवरेज कलर, एंड आई प्लॉट दिस। तो हमारे सामने एक इंडिकेटर प्लॉट हो गया विच इज आर एस अल्फा स्कैनर, वेरी सिंपल, ठीक है। सो बाय दिस व्हाट वी आर गेटिंग दिस इंफॉर्मेशन, यहाँ पे एक जीरो लाइन है, अगर प्राइस जीरो लाइन के नीचे, मतलब ये जो पिंक लाइन है इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब अभी एट अ गिवन पॉइंट योर डिनोमिनेटर इज आउट परफॉर्मिंग, तभी जो आंसर है वो नेगेटिव आएगा। अगर आप रेट ऑफ चेंज ऑफ न्यूमरेटर माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिनोमिनेटर करोगे तो वैल्यू नेगेटिव कब आएगी, जब डिनोमिनेटर का नंबर जो है, वैल्यू जो है वो बड़ी होगी, तभी आंसर नेगेटिव आएगा। अगर न्यूमरेटर का वैल्यू बड़ा है तो न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव नंबर। इसका मतलब अगर जीरो लाइन के हम ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, इसका मतलब न्यूमरेटर आउट परफॉर्म कर रहे हैं जो भी हमने वैल्यू दी। अगर मैं इसको सेटिंग्स में वापस चले जाता हूँ तो इधर आ जाता है कि स्क्रिप्ट टू जो है इसको मैं किसके अगेंस्ट में कंपेयर कर रहा हूँ। अब निफ्टी 50 है, मैं इसको निफ्टी 200 के साथ भी कंपेयर कर सकता हूँ, निफ्टी 500 के साथ भी कंपेयर कर सकता हूँ। अगर मान लीजिए ये स्टॉक जो है उस सेक्टर के सेक्टोरल इंडेक्स के अगेंस्ट में भी मैं मेजर कर सकता हूँ। सो देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ लुकिंग एट आर एस अल्फा स्कैनर ऑल्सो, बट फॉर आर अंडरस्टैंडिंग वी आर यूजिंग निफ्टी 50। तो यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग हमारी सिंपल डेवलप हो गई है कि एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम इफ द प्राइस, ये जो आर एस अल्फा इंडिकेटर अगर जीरो लाइन के ऊपर है तो न्यूमरेटर आउट परफॉर्म करे, मतलब ये जो स्टॉक का जो चार्ट है वो आउट परफॉर्म कर रहा है। अगर जीरो लाइन के नीचे है तो जो डिनोमिनेटर है जिसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अब ये सिंपल सी बात है कि ये मूविंग एवरेज जो है वो आर एस अल्फा स्कैनर का ही 30 पीरियड एवरेज है। दैट मीन्स इफ प्राइस इज ट्रेडिंग अबव द जीरो लाइन एंड ऑल्सो ट्रेडिंग अबव द एवरेज लाइन, इसका मतलब क्या है कि शॉर्टर टर्म पीरियड में भी आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। और अगर आप इसको हिस्टोरिकली अगर थोड़ा सा जूम आउट करके देखोगे तो प्राइस जितनी बार भी मूविंग एवरेज के, उसके खुद के मूविंग एवरेज के पास में आता है तो फिर से रिलेटिवली अंडर परफॉर्म करना शुरू कर देता है, और जैसे ही आउट परफॉर्म कर रहा है तो यहाँ से ये सपोर्ट लेना शुरू कर देता है। सो दिस इज द पॉइंट वेयर इट हैज टेकन सपोर्ट। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज ऑल्सो वैलिड ऑन आर एस अल्फा स्कैनर, कि जहाँ पे भी मूविंग एवरेज के जो साइंसेज हैं, डायनेमिक सपोर्ट, डायनेमिक रेजिस्टेंस, वो ये इंडिकेटर में भी काम में आते हैं। अब इसको ट्रेड हम पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं? अगर एक स्टॉक रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, और इसमें कोई बुलिश पैटर्न बनता है और ट्रेंड भी पॉजिटिव है, तो वहाँ पे हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब ट्रेंड पॉजिटिव कैसे पता चलेगा? इंडिकेटर लगाना पड़ेगा। सो लेट्स से मैं मूविंग एवरेज यूज़ कर रहा हूँ। सो मूविंग एवरेज, एंड आई एम यूजिंग सिंगल मूविंग एवरेज ऑफ 21 पीरियड, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लॉट कर देते हैं। सो दिस इज एन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सो प्राइस अबव मूविंग एवरेज एंड इफ द स्टॉक इज रिलेटिवली आउट परफॉर्मिंग, कि यहाँ पे आप देखिए कि ये जीरो लाइन के ऊपर है, स्टॉक इज रिलेटिवली आउट परफॉर्मिंग, एंड एट दिस पॉइंट मे बी आई कैन ट्रेड, एक यहाँ पे बुलिश मूव आ गया, एक छोटा सा फ्लैग बन गया, दिस इज अ कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, अगेन अ कंसोलिडेशन ब्रेकआउट। अभी रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा है, ये जीरो लाइन के ऊपर है, तो मैं ये सारे ब्रेकआउट्स में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। एंड इफ इट इज ऑल्सो ट्रेडिंग अबाउ द मूविंग एवरेज ऑफ द आर एस अल्फा स्कैनर, तो और स्ट्रेंथ मिल जाती है कि यहाँ पे प्राइस जो है वो मूविंग एवरेज के पास में आ जाता है। तो एज अ ट्रेडर हमें अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ पे मिलती है? अगर प्राइस जीरो लाइन के ऊपर है, इसका मतलब आप कोई भी ब्रेकआउट पैटर्न ट्रेड कर सकते हैं। आप इसमें ब्रेकआउट ऑफ एनी पैटर्न विच इज ट्राइंगल पैटर्न, रेक्टेंगल पैटर्न, ये सारे जो ब्रेकआउट पैटर्न्स हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप पुल बैक ट्रेडर हैं तो लॉजिक क्या बन जाता है कि जब भी प्राइस मूविंग एवरेज के पास में आ जाए और ये जो स्टॉक है वो भी रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा है, देन दिस इज द पॉइंट वेयर वी कैन पार्टिसिपेट एज अ पुल बैक ट्रेडर। तो दोनों तरीके की ट्रेडिंग स्टाइल आप रिलेट आर एस अल्फा स्कैनर से यूज़ आप ट्रेड कर सकते हैं। अब ये हो गई बात कि जहाँ पे हम रिलेटिव स्ट्रेंथ को देखते हुए पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहे हैं। देयर आर पॉइंट्स वेयर इफ वी ऑब्जर्व कि ये एक हाई पॉइंट है, कि एक रेक्टेंगल पैटर्न बना और रेक्टेंगल पैटर्न के बाद ये कंसिस्टेंटली अपने एवरेज लाइन के नीचे है, हालांकि जो जीरो लाइन है इससे ऊपर है, मतलब द स्टॉक एज ऑफ नाउ इज आउट परफॉर्मिंग निफ्टी 50 बट इज ट्रेडिंग बिलो इट्स एवरेज। तो यहाँ पे जो भी ब्रेकआउट मिलेंगे, बुलिश ब्रेकआउट मिलेंगे, दिस आर द ब्रेकआउट दैट वी शुड अवॉइड टेक्निकली, क्योंकि क्या आप बता रहे हैं कि एवरेज पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिलेटिव स्ट्रेंथ अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। अब ये बात हो गई कि हमने एक स्पेसिफिक पीरियड काउंट कर लिया, ठीक है। अब ये एक चार्ट हो गया, मैं दूसरे चार्ट पे ले जाता हूँ इसको, एंड लेट अस आइडेंटिफाई एंड लेट अस सी बेस्ड ऑन
ABC कैपिटल के चार्ट पे। अगर यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं तो दिस इज अ रेक्टेंगल पैटर्न गेटिंग फॉर्म्ड विद दैट, ये इसी पॉइंट पे ये रिलेटिवली आउट परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि ये जीरो लाइन के ऊपर आ गए, एवरेज भी ऊपर है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ जब भी इसका ब्रेकआउट मिला एट 190 लेवल्स, इट स्टार्टेड आउट परफॉर्मिंग, मतलब प्राइस ने एक स्ट्रॉन्ग मूव दे दिया फ्रॉम 190 टू 240, एक मूव हमें मिला। अब ये पॉइंट पे इट इज़ रिलेटिवली अंडर परफॉर्मिंग क्योंकि ये अपने एवरेज लाइन के नीचे आ गया। तो ये जो भी आउट परफॉर्मेंस प्राइस चाहे बाउंस ले रहा है, हम यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। पार्टिसिपेट हमें कहाँ पे करना है, जीरो लाइन के ऊपर और ये अपने खुद के एवरेज लाइन के भी ऊपर हो, वहाँ पे एक प्रोबेबल अच्छे ट्रेड अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं। अगले चार्ट की तरफ चलते हैं। अगर कुछ चार्ट्स ऑब्जर्व करेंगे ना, विल गेट फर्दर आइडिया ऑफ हाउ टू ऑब्जर्व दिस इंडिकेटर। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो चार्ट है ABFRL का है। अब ये दिस इज एन कम्प्लीटली एकेडमिक एक्सरसाइज दैट वी आर डूइंग, कि यहाँ पे हम एक इंडिकेटर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे देखिए कि दिस इज बिलो द जीरो लाइन, कि जीरो लाइन के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। और इसके साथ साथ में जब भी ये ब्रेकआउट पैटर्न यहाँ पे मिला, दिस बिकेम अ फॉल्स ब्रेकआउट। तो ये टेक्निक फॉल्स ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करने की भी हो सकती है। तो ये एक तरीके से क्या बन गया, दिस इज अ बुल ट्रैप पैटर्न ऑन कैंडलस्टिक चार्ट। बुल ट्रैप हो गया, ब्रेकआउट दे दिया बट रिलेटिवली अंडर परफॉर्म कर रहा है, जीरो लाइन के नीचे है, तो ये बुल ट्रैप बन गया, प्राइस फिर से नीचे आ गया। फिर से ब्रेकआउट देने की कोशिश की, फिर से फेल हो गया, फिर से ऊपर किया, ब्रेकआउट देने की कोशिश की कंसिस्टेंटली जीरो लाइन के नीचे, फिर से नीचे आ गया। नाउ दिस इज द पॉइंट वेयर इट हैज क्रॉस्ड अबव इट्स एवरेज, तो एवरेज को क्रॉस ओवर दे दिया, इवेंचुअली जीरो लाइन के ऊपर इस लेवल पे चला गया। एंड इफ यू ऑब्जर्व दिस इज द ब्रेकआउट दैट इट हैज फॉर्म्ड। अगेन डायनेमिक सपोर्ट लिया इसने एग्जैक्टली जीरो लाइन से, दिस इज द ब्रेकआउट दैट वी आर सीइंग ऑन द चार्ट। तो ये जो ब्रेकआउट आया उसके बाद ये कंसिस्टेंटली चलना शुरू हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम कोई भी पैटर्न, ब्रेकआउट पैटर्न को ट्रेड कर रहे हैं, तो हमें ये देखना है कि ये जो RS अल्फा स्कैनर है ये जीरो लाइन से ऊपर है। और बेस्ट चीज़ क्या होगी, अगर ये अपने एवरेज के भी ऊपर है तो हमें अच्छे ट्रेड अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। अब ये बात हो गई एक बहुत शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में, क्योंकि हमने इंडिकेटर कौन सा यूज़ किया, 60 पीरियड का। अगर हम RS अल्फा स्कैनर में मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना चाहते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि हम 2 बार RS अल्फा स्कैनर को प्लॉट कर देते हैं, बड़े टाइम फ्रेम का और छोटे टाइम फ्रेम का। वॉट वी वॉन्ट इज द हायर टाइम फ्रेम इज ऑल्सो RS पॉजिटिव, और छोटे टाइम फ्रेम में जब भी वो डिप लेगा और जीरो लाइन के नीचे आके ऊपर जाएगा, हम वहाँ पे पार्टिसिपेट कर लेंगे। इसी इंडिकेटर में मैं इसी चार्ट पे एक और वापस से इंडिकेटर लगा देता हूँ, विच इज RS अल्फा स्कैनर। और यहाँ पे मैं पीरियड को एक बड़ा पीरियड ले लेता हूँ विच इज़ 120, और इधर मैं हमने रूल देखा था कि जो एवरेज है वो उसका आधा, जो भी हम पीरियड यूज़ कर रहे हैं उसका आधा। तो पीरियड हमने 120 यूज़ किए, तो मूविंग एवरेज ये जो है 60 पीरियड यूज़ करेंगे। एंड आई विल प्लॉट दिस। तो मेरे सामने अब ये 120 पीरियड आ गए, तो इधर ये जो है ये 60 पीरियड है, ये 120 पीरियड है। 2 पीरियड के हमें अल्फा स्कैनर मिल चुके हैं। अब हम ये चार्ट को फिर से एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि इस पीरियड में व्हेन द स्टॉक बिकेम RS पॉजिटिव फॉर सम टाइम, राइट, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। 120 पीरियड का जो अल्फा स्कैनर है वो भी आपको पॉजिटिविटी दे रहे हैं, बट इस पीरियड में इट हैज फॉर्म्ड अ डबल टॉप पैटर्न ऑन RS, और फिर ये जीरो लाइन के नीचे आ गया और ये भी जीरो लाइन के नीचे आ गया। जब हम इवेंचुअली देखते हैं कि ये पॉइंट पे RS अल्फा स्कैनर इज पॉजिटिव, तो इसके बाद हम पॉजिटिव ट्रेड्स देख सकते हैं, पॉजिटिव ब्रेकआउट्स देख सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इस पीरियड में देखो कि ये जीरो लाइन के कंसिस्टेंटली नीचे है। अब छोटे पीरियड में जब भी ये ब्रेकआउट आता है, दिस आर नॉट एबल टू सस्टेन, ये पूरे इसमें साइडवेज रहा, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में RS इज नेगेटिव, ये जीरो लाइन के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। अब इसका एक और दूसरे चार्ट पे जाके फिर से एनालिसिस करते हैं। अब ये हो गया ACC का चार्ट। अब ACC के चार्ट पे हम ऑब्जर्व करते हैं कि इस पॉइंट पे इट इज़ ट्राइंग टू गो अबव जीरो लाइन, यहाँ पे ये जीरो लाइन के कंसिस्टेंटली ऊपर है। अब छोटे पीरियड पे देखते हैं, जब भी हमें यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, दैट जो RS है ऑफ 120 पीरियड इज ट्रेडिंग अबव द जीरो लाइन। फिर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि RS जो 60 है, यहाँ पे कोई पैटर्न का ब्रेकआउट मिल रहा है क्या, तो ये एक कंसोलिडेशन था, कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन मिला। फिर हमें तो क्योंकि RS पॉजिटिव है तो हमें तो ब्रेकआउट ट्रेड करना है, तो ब्रेकआउट नहीं मिला, अंडर परफॉर्मेंस था तो ब्रेकडाउन मिला, इट स्टार्टेड अंडर परफॉर्मेंस, स्टार्टेड गिविंग ब्रेकआउट। तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिल गया और यहाँ पे हम जीरो लाइन के ऊपर ट्रेड करने लग गए,
both on 120 period and 60 period. That means any pattern breakout henceforth can be traded. अब इधर देखते हैं तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट मिल गया. दिस इज द पॉइंट विच इज़ अ कंसोलिडेशन ब्रेकआउट. तो यहाँ पे हम हर जगह पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं. अब जब तक ये जीरो लाइन के ऊपर है आर एस चार्ट ऑफ बोथ आर एस 60 एंड आर एस 120 पीरियड, तो ये हमें इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. अब इस पीरियड में हम देखते हैं कि आर एस जो है 60 पीरियड का अपने मूविंग एवरेज लाइन के नीचे आ गया. तो अब ये बता रहा है कि इसमें जो भी स्ट्रेंथ था वो अब निकलते हुए दिख रहा है. अब जब तक ये आर एस 60 जो है वो जीरो लाइन के ऊपर नहीं चला जाता, क्योंकि आर एस 120 पीरियड तो है ही, तो ये जब तक 60 के ऊपर नहीं चला जाता हम यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. ये हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है. BHEL, ठीक है, PSU स्टॉक है, काफ़ी टाइम से ये मूव कर रहे हैं. इसका एग्जाम्पल समझते हैं. विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बेटर. नाउ इफ वी सी योर दिस वॉज रिलेटिवली अंडर परफॉर्मिंग इन 120 पीरियड. ये एक पॉइंट आ गया जहाँ पे इसने आर एस पॉजिटिव दे दिया इन मंथ ऑफ जुलाई 2020. आर एस पॉजिटिव यहाँ पे भी हो गया. एंड दिस इज द पॉइंट वेर वी कैन ट्रेड ऑल कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, कि इसी पॉइंट पे ये फिर से बेरिश हो गया, रिलेटिव स्ट्रेंथ भी वीक है, कंसोलिडेशन का पैटर्न ब्रेकआउट मिल गया, ये लाइन भी जीरो लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं. मतलब 120 पीरियड में ये जीरो लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं. एंड वेन एवर इट गिव्स अ कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, दैट्स द पॉइंट वेर वी कैन पार्टिसिपेट. अब इधर देखते हैं तो इस पॉइंट पे भी कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है और यहाँ पे ये जीरो लाइन के दोनों ऊपर ट्रेड कर रहे हैं. नाउ देर वॉज सम सेट ऑफ अंडर परफॉर्मेंस, क्योंकि खुद के एवरेज लाइन के नीचे, अब ये 120 पीरियड का भी एवरेज लाइन के नीचे आ गया, तो ये बता रहा है कि थोड़ा सा स्ट्रेंथ कम होते जा रहा है. वी कैन डू मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस बेस्ड ऑन रिलेटिव स्ट्रेंथ अल्फा इंडिकेटर. ठीक है, ये एक लॉजिक है. अब ये अपने आप में कंप्लीट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं है. सो बेस्ड ऑन योर ट्रेडिंग टाइम फ्रेम आप डिसाइड कर सकते हो कि अल्फा आर एस स्कैनर, आर एस अल्फा स्कैनर का क्या पीरियड होना चाहिए. आप उसको 40, 45, 50, 55, 60, 120, 125, 30 किस पे यूज़ करना चाहते हैं वो आपके ऊपर है. सो टू ट्रेड दिस रिलेटिव स्ट्रेंथ इज जस्ट एन इन्फॉर्मेशन व्हाट यू शुड डू एंड व्हाट यू शुड नॉट डू इन द मार्केट. अगर एक स्टॉक रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब ये है कि इसमें जितने बुलिश ब्रेकआउट्स है वो लेने चाहिए. अगर कोई स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है, रिलेटिवली अंडर परफॉर्मिंग, दैट मीन्स वी शुड शॉर्ट दैट स्टॉक. आई मीन वी शुड नॉट बिल्ड अ लॉन्ग पोजिशन, और शॉर्ट पोजिशन तो तभी लेनी चाहिए जब वो पैटर्न कंप्लीट हो जाए. सो रिलेटिव स्ट्रेंथ आपको बहुत हद तक ये इन्फॉर्मेशन भी बता देता है कि कौन से स्टॉक में क्या करना चाहिए, वेदर टू गो लॉन्ग और टू गो शॉर्ट. तो ये हो गई एक पूरे रिलेटिव स्ट्रेंथ अल्फा स्कैनर के बारे में डिस्कशन. नाउ वी कैन एनालाइज आर एस अल्फा स्कैनर ऑन द गो. तो आप यहाँ से सीधा ऐप्स में आ जाओ, आर जोन में आ जाओ, एंड इफ़ यू कैन गो टू रिलेटिव आर एस स्कैनर, और यहाँ पे रिलेटिव आर एस इंडिकेटर स्कैनर, इस पर आप क्लिक कर देते हैं तो आपको यहाँ पे पूछेगा कि कौन से पीरियड में you want to do it. Let's say we want to run it on 60 period and we want to run it on FNO stocks. तो मैंने FNO stock select कर लिया and I'll scan it. तो ये मुझे एक साथ अब सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि at a given point आरती इंडस्ट्रीज़ में ये RS जो नेगेटिव है, क्योंकि -0.14 है, सो दिस इज नेगेटिव ट्रेंड. इसका ये जो स्टॉक का है वो फॉलिंग है, और अभी स्टेटस क्या मिल रहा है कि ये जो RS है वो अपनी एवरेज लाइन के नीचे भी है. अब मैं सिंपल है, ये आरती इंडस्ट्रीज़ का मैं चार्ट ओपन करता हूँ. सो इट विल ओपन बेस्ड ऑन द टेम्पलेट दैट आई हैव सेव्ड. मैंने यहाँ पे आर एस अल्फा स्कैनर लगाया हुआ है, मैंने रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को भी लगाया है क्योंकि मुझे मोमेंटम को गेज करना है, और मैंने ट्रेंड एनालिसिस के लिए मैंने सुपर ट्रेंड लगाया हुआ है. तो प्राइस सुपर ट्रेंड के नीचे तो ट्रेंड बेरिश है. अब ये आर एस भी नेगेटिव है, दैट मीन्स एनी मार्केट स्ट्रक्चर हाई पैटर्न गेटिंग फॉर्म्ड और एनी बेरिश पैटर्न रेक्टेंगल ब्रेकआउट, आई वॉन्ट टू पार्टिसिपेट देयर. ठीक है, तो आपको आर एस अल्फा स्कैनर एक तरीके से हेल्प कर सकता है कि कौन सी पोजीशन आप कैसे बिल्ड कर सकते हो. लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्टॉक. अब जैसे ABB में आ जाते हैं, यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि इन दिस पीरियड द आर एस वैल्यू इज 0.47, द ट्रेंड इज राइजिंग, और अभी ये जो आर एस का जो चार्ट है दैट इज अबव जीरो लाइन इन राइजिंग. तो ABB का चार्ट ओपन करते हैं और यहाँ पे आपको दिखेगा कि एंड आई विल चेंज दिस टू 60 पीरियड, क्योंकि हमने 60 पीरियड यूज़ किया है वहाँ पे, तो मैं इधर 60 पीरियड यूज़ कर लेता हूँ. एंड क्योंकि हमारा जो मूविंग एवरेज है वो 30 है. अगर यहाँ पे देखें तो आर एस की जो लाइन है ना ये ऊपर की तरफ जा रही है. अगर ये पॉइंट पे आर एस की वैल्यू अभी देखें तो 0.48, फिर 49, 51, 55.
तो 0.55 ऐसे प्राइस ऊपर जा रहा है, मतलब RS भी पॉजिटिव होते जा रहा है और साथ में मोमेंटम भी दिख रहा है। अब ये मैंने बुलिश रेंज मार्क करके रखी है फ्रॉम 0 to 80। सो 0 to 80 इज अ बुलिश RSI रेंज। और RSI रेंज के ऊपर भी एक बहुत डिटेल डिस्कशन किया हुआ है। सो बेस्ड ऑन दिस स्कैनर यू कैन आइडेंटिफाई व्हाट्स हैपनिंग। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ABFRL में वो बता रहा है अबाउ जीरो लाइन। If we want to identify stocks which are relatively outperforming at a higher magnitude, तो मैं यहाँ से सॉर्ट कर सकता हूँ। VDL एक स्टॉक आ रहा है, अब यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं तो RS आउट परफॉर्मेंस चल रहा है यहाँ पे। अगर इसके बाद HAL यूज देखते हैं तो अबाउ एवरेज लाइन एंड दिस, सो प्राइस अबाउ सुपर ट्रेंड, RS रेशियो लाइन इज राइजिंग, विद दैट ये जो RSI का वैल्यू है वो भी हायर है। सो लॉट ऑफ स्कैनर्स कैन ऑल्सो बी बिल्ट अराउंड RS अल्फा स्कैनर। अगर हमने एक स्कैनर बिल्ड कर दिया कि RS अल्फा स्कैनर में प्राइस जो है वो जीरो लाइन के ऊपर चाहिए और अभी का जो RS अल्फा है दैट शुड बी हायर देन द एवरेज ऑफ RS अल्फा। अगर इसके बेसिस पे अगर हम स्कैनर बिल्ड करना चाहें, और ये भी हम बता दें कि जो RSI का लेवल है वो इधर होना चाहिए, सुपर ट्रेंड एक तरीके से अलाइंड होना चाहिए या तो फ्लैट होना चाहिए, राइजिंग होना चाहिए, based on it scanner can be developed. But the larger logic of using RS alpha scanner is by identifying stocks which are outperforming the markets. outperform कर रहे तो हम लॉन्ग पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं, शॉर्ट अगर पोजीशन बिल्ड करनी है तो वो स्टॉक्स RS नेगेटिव होने चाहिए। अगर हम यहाँ पे चलते हैं, अगर मैं RS वैल्यू यहाँ पे आ जाता हूँ तो कोफोर्ज का एक स्टॉक मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो दिस RS लाइन इज बिलो द जीरो लाइन। अभी जब भी बिलो द जीरो लाइन, अगर यहाँ पे इस पॉइंट पे देखते हैं बिलो जीरो लाइन है, सुपर ट्रेंड भी बुलिश से बेरिश कन्वर्ट हो गया, तो दिस इज द पॉइंट वेयर इट कैन बी शॉर्टेड, वेयर देयर वुड बी प्लेसेस जहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर हाई पैटर्न, जैसे यहाँ पे हम ऑब्जर्व करेंगे। सो दिस इज अ मार्केट स्ट्रक्चर हाई पैटर्न, दो हायर क्लोज और एक लोअर क्लोज मिला, सो दिस इज अ मार्केट स्ट्रक्चर हाई पैटर्न। अब इसको मैंने बहुत एक्सटेंसिवली हाउ टू ट्रेड कैंडलस्टिक कोर्स में डिस्कस किया हुआ है कि मार्केट स्ट्रक्चर हाई को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सो मार्केट स्ट्रक्चर हाई इन बेरिश ट्रेंड विथ अ बेरिश या तो अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक कैन बी गुड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। उसके बाद देखिए कि सिर्फ रेड कैंडल्स ही बनती हुई दिख रही है। सो लॉट ऑफ ट्रेड सेटअप्स कैन बी डेवलप्ड। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब नहीं किया तो खास करके करें, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सीखते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। TNT1 एन एक्सक्लूसिव मेंबरशिप, जहां पे आपको एक्सेस मिलता है मेरे सारे करंट एंड अपकमिंग रिकॉर्डेड कोर्सेज का, वीकली मार्केट एनालिसिस सेशंस का एंड मंथली वेबिनार जहां पे हम कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन करते हैं। सो ज्वाइन TNT1 नाउ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।